हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो कि एफआरपी कैसे अनलॉक करते हैं। हमारे क्लास में इस समय आज सॉफ्टवेयर की क्लास चली है जिसमें लॉक कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल ये रखना है कि कभी भी कोई भी कस्टमर आपके पास लॉक खुलवाने के लिए अगर आता है, ठीक है, तो आपको किसी भी कस्टमर का लॉक ऐसे ही नहीं खोल देना है। आपको उससे आधार कार्ड, बिल बॉक्स लेना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये इलीगल है, इससे बच के रहिए, नहीं तो आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, कस्टमर आता है उससे बिल लीजिए, बॉक्स लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि लॉक कैसे लगा था इसमें, ठीक है। हालांकि ये जो हैंडसेट है हमारे पास, ये स्टूडेंट का ही हैंडसेट है, केवल प्रैक्टिकली तौर पे बताया जा रहा है कि कैसे इसमें आप लॉक का काम कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इसमें लॉक लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पहले ही आगे बढ़ा रखा है। देखिए, मैंने इसको नेक्स्ट किया, इसमें ऑलरेडी जीमेल आईडी लगाई गई है, यहाँ स्टूडेंट की ही जीमेल आईडी है, ठीक है। देखिए, इसमें जीमेल अकाउंट लगा हुआ है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, क्या प्रोसीजर है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अनलॉक टूल का, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अनलॉक टूल का। तो अनलॉक टूल कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए आप हमारी अगली वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आ जाते हैं अनलॉक टूल की तरफ और किस तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही अनलॉक टूल जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अनलॉक टूल को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमारा ये फोन जो है वो रेडमी ब्रांड का है या शाओमी आप इसको कह सकते हो, पोको के फोन होंगे वो भी आप इसी तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे आपके एमआई के ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर आप अपना मॉडल टाइप कर सकते हैं 13C, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13C आ गया, हमने इसको सिलेक्ट किया। आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए फैक्ट्री रीसेट का है, कौन सा एफआरपी के लिए है, वो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको इसे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करना है तो इस ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको एफआरपी भी करनी है तो इस पर जाएंगे। हालांकि हमारे फोन पर एफआरपी लगी हुई है तो हम लोग एफआरपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का आपको खास करके ख्याल ये रखना है कि आपके सिस्टम पर ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है। अब वो आप कैसे जानोगे, उसके लिए आपको क्लासेस में जुड़े रहना है। आप अगर कोर्स करना चाहो तो कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा फोन जो है, इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है वो मीडियाटेक का है, तो हमारे कंप्यूटर में मीडियाटेक के ड्राइवर इंस्टॉल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ड्राइवर मैंने ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। ये छोटा वीडियो है, इसमें मैं ड्राइवर लोड करना आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अपने इसको फोन को स्विच ऑफ कर लेंगे और जब आप इरेज एफआरपी पर क्लिक करेंगे तब आपको यहां पर बूट की प्रेस करना जरूरी है। हर फोन की बूट की अलग अलग होती है। इस फोन में वॉल्यूम अप या वॉल्यूम माइनस होगी क्योंकि ये मीडियाटेक का है। वॉल्यूम प्लस से भी कनेक्ट होता है, वॉल्यूम माइनस से भी कनेक्ट होता है फोन, और दोनों बटन को प्रेस करके भी फोन हमारा कनेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले इसको हम लोग स्विच ऑफ करके सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। चलिए स्विच ऑफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पहले से ही इरेज एफआरपी पे क्लिक कर दे रहा हूं। और एक चीज का दोस्तों यहाँ ख्याल रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ Xiaomi वर्जन 1, तो ये फिलहाल Xiaomi वर्जन 1 पे काम नहीं करेगा। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए कस्टम डीए लिख के आ रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए मॉडल आ गया Redmi 13C गेल। जब तक आपका ये मॉडल सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, तब तक इसकी एफआरपी ओपन नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो वर्जन 1 जो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे वर्जन 2 दिया हुआ है। अगर आपका ये फोन अपडेटेड है तो आपको कस्टम डीए करना है। अगर अपडेटेड नहीं है, पुराना वर्जन है, तो आप दोनों पे भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे मालूम है कि ये अपडेटेड है, इसलिए 13C पर ही ये वर्क करेगा, ठीक है। मैंने 13C सिलेक्ट कर लिया। चलिए फोन को कनेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। और कनेक्ट कराने के बाद आप यहाँ पे पहले क्लिक कर दोगे इरेज एफआरपी पे। मैंने इरेज एफआरपी पे क्लिक कर रखा है और डेटा केबल को कनेक्ट कराएंगे। ये मैंने डेटा केबल को कनेक्ट कराया। देखिए हमारा फोन कनेक्ट हो गया है। थोड़ा से वेट करेंगे। ये लीजिए, एफआरपी आपकी इरेज हो चुकी है। कितना इजीली एफआरपी इसकी इरेज हो गई है, ठीक है। देखिए अब हमारा ये फोन जो है वो ऑन होगा, जिसमें ऑन होने में थोड़ा से वक्त लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा से वेट करिए।
देखिए दोस्तों, ये फोन हमारा आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी एफआरपी ओपन हुई है कि नहीं ओपन हुई है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आप भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहां पर थोड़ा सा टाइम लेगा फोन, क्योंकि वो चेक करेगा सारी सर्विसेज को। अब यहां पर पता चलेगा एफआरपी हटी है या नहीं हटी है, ठीक है। लीजिए, हमारे फोन की एफआरपी सक्सेसफुली हट चुकी है। ये एक कॉन्सेप्ट वीडियो है जो स्टूडेंट्स को बताया गया है कि कैसे आपको इसे करना है, कैसे यूज करना है। देखिए सारी चीजें इसकी प्रॉपर वर्क कर रही है, कैमरा वगैरह, या अगर आप कुछ भी ओपन करोगे ना, देखो सब कुछ ये प्रॉपर वर्क करेगा, देखिए, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो ये देखो, ठीक है। लॉक खोलने का प्रोसीजर ये है। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। और दोस्तों फिर से मैं आपको सावधानी दे रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी कस्टमर का आप मोबाइल खोलते हैं तो उस टाइम पे आप कस्टमर से बिल लेंगे, आधार कार्ड लेंगे और बॉक्स लेंगे। इसका खास करके आपको ख्याल रखना है, नहीं तो मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो से आप आगे भी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।